सरगुजा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमोलक सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में सरगुजा पुलिस एवं सरगुजा जिले के गैर सरकारी संगठनों, आध्यात्मिक संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों एवं स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के संयुक्त तत्वाधान में संचालित नवा बिहान नशा मुक्ति जागरूकता अभियान एवं परामर्श केंद्र सरगुजा के द्वारा स्वामी आत्मानंद विद्यालय गद्दीपारा अंबिकापुर में नशा मुक्ति, यातायात एवं साइबर क्राइम तथा साइबर क्राइम से सुरक्षा के विषय में छात्र छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से उपरोक्त विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवा बिहान नशा मुक्ति जागरूकता अभियान एवं परामर्श केंद्र सरगुजा के अतिथि वक्ताओं एवं विद्यालय के प्राचार्य एवं स्टाफ के द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात स्वामी आत्मानंद विद्यालय के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा नवा बिहान नशा मुक्ति जागरूकता अभियान एवं परामर्श केंद्र के वक्ताओं का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। वरिष्ठ समाज सेविका प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र अंबिकापुर की मुख्य संचालिका राजयोगिनी बी के विद्या दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसे प्राप्त करने हेतु अपने जीवन यात्रा में हस्तक्षेप करना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि जो सकारात्मक परिश्रम करता है ईश्वर उसके साथ रहते हैं। हमें जीवन में कितना भी तनाव हो तथा दोस्तों का दबाव हो, हमें नशे की लत से दूर रहना चाहिए। साथ ही नशे के विभिन्न उत्पादों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अतिथि वक्ता उप निरीक्षक अभय तिवारी जी यातायात पुलिस ने अपने उद्बोधन में कहा कि यातायात के प्रावधानों को अनदेखा कर वाहन चलाने से प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं। आंकड़ों सहित घटित दुर्घटनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं के द्वारा कविता को सुनाकर तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण नशा मुक्त समाज के लिए आगाज शुरू हो गया, ऐसा प्रतीत हुआ। स्वामी आत्मानंद विद्यालय के प्राचार्य विकास कुमार सोनी जी ने कहा कि यातायात के नियमों को सिलेबस में शामिल करना चाहिए। 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक बच्चों को यातायात के नियमों को पढ़ाना चाहिए तथा यातायात विषय में उत्तीर्ण होने पर ही उसे ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहिए। ये मेरा शासन से अनुरोध है। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती रितिका अग्रवाल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वामी आत्मानंद विद्यालय के स्टाफ प्रियंका मिश्रा, कंचन लता कुजूर, नीतीश परमार, मृगांक साहू एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही नवा बिहान नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के संयोजक मंगल पांडे का सराहनीय योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर कोई नशा करता है उसको नशा करने से रोकिए, ठीक है। हमारे दिमाग में 2 तरह के घोड़े दौड़ते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। जिसको जितना हम लोग घास खिलाएंगे वो उतना आगे बढ़ेगा। तो हम लोग को क्या करना है, जो सकारात्मक बातें हैं उसको लेना है। दूसरी बात आपको बताते हैं, बड़े जेल में कौन रहता है, अपराध करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नशा के कारण अपराध करते हैं, ठीक है। और वैसे ही छोटे बच्चों का भी जेल है, पता है, गंगापुर में है, नाबालिग बच्चों का भी जेल है। वहाँ पे भी नशा करने वाले बच्चे ही आते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं कि आपकी लॉटरी निकली है तब यहाँ भर्ती हुए हैं आप, है ना। प्राइवेट स्कूल के टक्कर में आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं यहाँ। तो अच्छी सोच लेकर जाइए और बहुत अच्छा नशा कीजिए। हर साल हम लोग 95% वालों को, बोर्ड वाले लोग को इनाम देते हैं और इस बार चाहेंगे कि आत्मानंद से भी हमारे बच्चे आए। 95% जो बातें हैं बोर्ड में उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। आप भी आइए, पढ़ने का नशा रखिए, रील बनाने का नशा छोड़िए। दीदी ने आपको बताया कि अच्छे संग का नशा रखिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए और एक दूसरे को सहायता करना सीखिए। इस तरह का नशा करिए। जब हम एक दूसरे को सहायता करेंगे, पढ़ने में कंपटीशन रखेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिमाग से आप अपने आप को समझाइए और रोकिए अपने आप। यातायात में आदरणीय अभय तिवारी जी ने जो बताया कि अभी पुस्तक में जो एक पाठ छपने वाला है, मैं इसको बहुत समय से सोचता था कि हम दुनिया भर की चीजें सीखते हैं जो कभी हमारे जीवन में उपयोग में आती हैं, कभी नहीं भी आती। हम सब चीज सीख रहे हैं, लेकिन जो काम हर व्यक्ति करता है, क्या गाड़ी चलाता है रोड में, वो गाड़ी कैसे चलाना है और रोड में चलने के नियम क्या होते हैं, ये हमारे पुस्तक में लिखा हुआ नहीं रहता है। मैं हमेशा सोचता था कि हमारे पुस्तक में एक पाठ तो कम से कम होना चाहिए, बल्कि एक पाठ क्या, एक विषय की तरह यातायात का एक पुस्तक होना चाहिए और 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक वो पुस्तक बच्चे पढ़ें और उसका एग्जाम दें। और जो 6 साल लगातार क्लास 6 से 12 तक सारे क्लास में यातायात सब्जेक्ट में अगर वो पास हो तभी उसको लाइसेंस
प्रोवाइड कराया जाए। आदरणीय अभय तिवारी जी के माध्यम से मैं शासन तक ये बात रखना चाहूँगा, और अगर अभय तिवारी जी आप इस बात को आगे पहुँचा सके तो उनसे विनम्र अनुरोध है कि ये बात बिल्कुल स्कूल में अधिक से अधिक यातायात के नियमों को पढ़ने के लिए व्यवस्था दी जाए, और बल्कि अगर संभव हो तो शिक्षक को ट्रेन भी किया जाए। नशे से पूरा परिवार तबाह हो जाता है। आप लोग देखते पढ़ते सुनते होंगे कि अखबार में भी छपता है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी दिखता है कि बहुत सारे नशे की कई दवाइयां हैं। हम जो सिरप का इस्तेमाल खांसी होता है उससे करते हैं, उसको लोग नशे के में ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से बचना है और लोगों को बताना भी है कि नशे से दूर रहिए। एक परिवार का कोई भी एक सदस्य अगर नशा करता है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। मैं बार बार एक ही चीज़ दोहराता हूँ कि नशा करने वाला सबसे पहले अपने घर में झूठ बोलना शुरू करता है, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से। झूठ बोलने के बाद चोरी करना शुरू करता है, घर से पैसे चोरी करता है, घर का सामान चोरी करेगा, उसको बेचेगा, उससे नशा करेगा, परिवार के सदस्यों से दूर रहना शुरू कर देगा। तो ये सारी उसकी जो गतिविधियां हैं या लक्षण हैं, तो आप लोग भी अपने, भगवान न करे कोई आपके परिवार में कोई नशे का आदी हो, लेकिन कोई है भी उसकी गतिविधियों को वाच कर सकते हैं आप लोग। बच्चे बड़े होते हैं तो मन में बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती हैं, फिल्म देखते हैं लोग, आजकल तो सीरीज वगैरह भी देखने लगे हैं जो हमारे आइकान बन जाते हैं। तेज एवं लापरवाही 279 धारा थी, अब 283 हो गई है। 1 जुलाई 2024 से नया हम कानून बीएनएस का था। तेज एवं लापरवाही, तेज और लापरवाही ये सभी जगह लागू होता है। अब लापरवाही कहाँ से शुरू होती है? किचन से। आपका जब टिफिन डब्बा बन रहा होता है, माँ जल्दबाजी में होती है, आप ब्रश करते होते हैं और ड्रेस पहनते होते हैं, जूता का पॉलिश करते होते हैं, उस समय सोचिए क्या तेज, थोड़ी सी लापरवाही, फिर गैस का बर्नर खुला है और घर में आग। 1 वर्ष में भारत देश में आग से जल के मृत्यु 25,000 है। 25,000 को आप लोग अच्छा जानोगे, गणित 365 में डिवाइड कर लीजिएगा कितने लोग एक दिन में मरते हैं। तो ये लापरवाही से शुरू होती है हमारे घर से। हमको गैस से लेके चलने तक से, फिर उसके बाद आप बाहर आओगे, साइकिल उठाओगे, साइकिल उठा के चलाना शुरू करोगे और कई उसमें शोकबाजी करने लगते हैं, डंडी चलाने लगते हैं, फिसल जाता है पैर। हर मौसम में अलग अलग प्रकार का हमको प्लानिंग करना होता है। ट्रैफिक में कैसे हम यात्रा करें, बरसात में, जैसे आज बरसात है, आपको वाटरनगर जाना है, आप एक ही स्पीड में यहाँ से जाओगे, दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। और ट्रैफिक पुलिस या आपके माता पिता या हमारे गुरुजन वहाँ नहीं होंगे। रायपुर जाना है, तारा के जंगल में कौन होगा? आपका IQ, आपका दिमाग, आपको कैसे चलना है, कैसे ओवरटेक करना है, ये आपका दिमाग को काम करना है। तो सबसे पहले के नवा बिहान नशा मुक्ति कर हवे अभियान सरगुजा पुलिस ले जुड़े हो युवा मितान के बीड़ी सिगरेट गुटखा गांजा और शराब नशा हर करते सबो जिंदगी ला खराब। और नशा नाश के चढ़े समझ लेते हैं बाबू, बाद में पछतावे न पाछू सूझी न आगू। अगर मरना है तो अपन देश पर मर, अगर मरना है तो अपन देश पर मर, नशा करना है तोला तो देशभक्ति के कर के नवा बिहान आई से हमार घर आंगन में नशा नहीं करब संकल्प ले हम जीवन में। और रखिया युवा साथी भाई एला हरदम याद, नशा हर करते घर परिवार ला बर्बाद। और नशा मुक्ति कर जोर अभियान चलाना है, हमार सरगुजा ला नशा में मुक्त बनाना है। और युवा साथी संगी भाई सुनाओ मितान, नशा का रास्ता पहुंचाते सीधा शमशान, ये नशा का रास्ता सीधा पहुंचाते शमशान। और ये अब कविता आप सुनिए। ये अर्थात पहला सी है करेक्टर, चरित्र। हमें चरित्रवान बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने गुणों को सदा अपने साथ रखना है। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के कहने पर नहीं आना है। हमें माता पिता का कहना मानना है और कभी भी
किसी के प्रभाव में प्रभावित होकर हमें गलत रास्ता नहीं चुनना है। चरित्रवान जितना हम बनेंगे उतना महान बनेंगे। आज हम दुनिया में देखते हैं कितना भी बड़ा डिग्री प्राप्त करके कोई महान बन जाए, लेकिन वो चरित्रवान नहीं है, उसका नेचर अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं पसंद करते हैं ना। चरित्रवान जो होगा, व्यवहारिक होगा, उनको लोग पसंद करेंगे। तो पहला याद रखना है हमें कैरेक्टर, अर्थात हमें चरित्रवान बनना है, गुणवान बनना है। दूसरा हमें याद रखना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन माना एकाग्रता। हम कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो बहुत एकाग्र होकर पढ़ें। कोई भी काम करें, चाहे हम खेल रहे हैं तो बिल्कुल एकाग्र होकर, जब हम सुन रहे हैं तो किसी अगल बगल को नहीं देखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखो आपके टीचर भी जब आपको पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो। बोलते हैं कि कान से सुनो, क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो। तो ध्यान का मतलब है कि आपको सारा ध्यान यहाँ पर लगाना है। जब हम खेल रहे हैं तो पूरा खेल का आनंद लेना है। उस समय ऐसा नहीं मुझे होमवर्क करना है, पढ़ाई पढ़ना, नहीं, उस समय हमें पूरा खेल का आनंद लेना है। एकाग्रता का मतलब ये होता है कि जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति पूरा उसमें एकाग्र, कंसंट्रेशन, उसको कहते हैं एकाग्रता। तो एकाग्रता हो हमारे जीवन में। जब हम पढ़ाई करते हैं उस समय जब हम एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे तो इतना सा भी बात हम अगर पढ़ेंगे ना तो वो हमारे अंदर चला जाएगा। तो एकाग्रता के लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ रहे हो हमारा एक चित्र खिंच जाए हमारे अंदर, वो पूरा इतना हो जाए कि वो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर एक चित्र निर्मित हो जाए। जब इतनी एकाग्रता से पढ़ेंगे तो हम कभी भी भूलेंगे नहीं। और तीसरा सी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मुझे स्वयं पर विश्वास हो और परमात्मा में विश्वास हो। अगर ये दो चीजों में हमें विश्वास है तो दुनिया में हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी रोक नहीं सकता। तो